हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो आज ये हमारी क्लास 26 है और ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है महाजनपद, उसका ये आज पार्ट बी है। और आज हम इस वीडियो में अपने में जो हमारे 16 महाजनपद हैं, उन 16 महाजनपदों को आज हम समाप्त कर देंगे। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में, अपनी प्रीवियस वीडियो में हमारे जो 7 महाजनपद थे उनके बारे में करा था। आज हमारा जो 8वां महाजनपद है वो है आपका असमक। असमक महाजनपद, जिसे हम असक महाजनपद भी कहते हैं और असवक महाजनपद भी कहा जाता है। ये असमक आपका जो जनपद है, इसका क्षेत्र जो था, जिस क्षेत्र में ये फैला हुआ था, वो था आपका गोदावरी घाटी के पास आंध्र प्रदेश राज्य में। उसके बाद ये कहा जाता है कि 16 जो जनपद थे हमारे, 16 जनपदों में से एकमात्र ऐसा जनपद था ये जो आपका दक्षिण भारत में था। तो अगर ये पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत में कौन सा महाजनपद था, तो वो था आपका असमक। उसके बाद आता है कि असमक की राजधानियां कौन कौन सी थी। असमक की राजधानी थी आपकी पोटन, पोटिल, और पोटन को ही प्रतिष्ठान भी कहा जाता था। तो इसकी राजधानी थी आपकी पोटिल, पोटिल, पोटन। उसके बाद हमारा जो वंश था इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश के जो शासक थे, इक्ष्वाकु वंश जो आपका रहता था, उस इक्ष्वाकु वंश का जो राज चलता था, ये कहा जाता है कि वो आपका असमक महाजनपद में ही रहा करते थे। उसके बाद आता है कि राजा अरुण ने कलिंग जीता था। आपके इस्माक महाजनपद का एक राजा था आपका अरुण, और अरुण ने ही कलिंग जीता था। उसके बाद आता है हमारा 9वां महाजनपद, 9वां महाजनपद जो है आपका अवंती। और अवंती का जो क्षेत्र था वो आपका पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र में था। उसके बाद आता है कि अवंती की जो राजधानी थी, अवंती की 2 राजधानी थी। पहली थी आपकी उत्तरी अवंती, मतलब उत्तर जो अवंती क्षेत्र था, अवंती क्षेत्र का जो उत्तरी हिस्सा था, उस उत्तरी हिस्से की जो राजधानी थी वो थी आपकी उज्जयिनी। उत्तरी अवंती की थी उज्जयिनी और दक्षिणी अवंती की थी महिषमती राजधानी। उसके बाद आता है कि अवंती का एक शासक था जो महात्मा बुद्ध के समकालीन था। तो वो शासक था आपका चंद्रप्रगोत, और चंद्रप्रगोत को पांडु रोग हो जाता है, पांडु रोग हो जाता है, और चंद्रप्रगोत के इलाज के लिए ही बिंबिसार, बिंबिसार जीवक वैद्य भेजता है। जीवक वैद्य भेजा जाता है आपका बिंबिसार के द्वारा चंद्रप्रगोत के इलाज के लिए। और चंद्रप्रगोत आपका शासक था अवंती महाजनपद का। उसके बाद आता है आपका पांचाल, 10वां जो महाजनपद है हमारा पांचाल। आपका जो पांचाल महाजनपद का जो क्षेत्र था वो था आपका बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद। बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद, इन क्षेत्रों में आपका पांचाल महाजनपद विस्तृत था। उसके बाद आता है कि इसकी राजधानी, आपकी पांचाल की जो राजधानी थी वो उत्तरी पांचाल जो क्षेत्र था उसकी राजधानी थी आपकी अही क्षेत्र, और जो दक्षिणी पांचाल था उसकी जो राजधानी थी वो थी आपकी कामीप्ले। उसके बाद ये कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी में कुरु और पांचाल एक संग बन गए थे। मतलब आगे जब टाइम चला था तो समय के साथ साथ जो कुरु और पांचाल दोनों महाजनपद आपके एक संग बन गए थे। उसके बाद आता है कौशल, और कौशल महाजनपद आपका अवध क्षेत्र में विस्तृत था। इसकी जो राजधानियां थी कौशल की, वो आपकी दो राजधानियां थी। एक आपकी उत्तरी कौशल के लिए और एक आपके दक्षिणी कौशल क्षेत्र के लिए थी। तो जो उत्तरी कौशल क्षेत्र की राजधानी थी वो थी आपकी साकेत,
और जो दक्षिणी भाग मतलब दक्षिणी कोसल की जो राजधानी थी वो थी आपकी श्रावस्ती, वो थी आपकी श्रावस्ती। उसके बाद कोसल राज्य का चरमोत्कर्ष पिरसेनजीत राजा के समय हुआ था। उसके बाद आता है हमारा 12वां महाजनपद जो है आपका मल। 12वां जनपद है हमारा मल, जो आपका क्षेत्र जनपद देवरिया गोरखपुर, मतलब आपका जनपद देवरिया और वर्तमान में गोरखपुर आपके क्षेत्र में ये जनपद विस्तृत था मल। इसकी जो राजधानी थी वो थी आपकी पावा और कुशीनगर, पावा और कुशीनगर। उसके बाद आता है आपका 13वां महाजनपद जो है आपका अंग, और आपका अंग महाजनपद आपका क्षेत्र में विस्तृत था भागलपुर और मुंगेर, भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में विस्तृत था ये। उसके बाद आता है कि अंग की जो राजधानी थी वो थी आपकी चंपा, अंग की राजधानी थी चंपा, और चंपा को ही मालिनी भी कहा जाता था, तो इसकी राजधानी आपकी चंपा और मालिनी भी बताई जाती है। उसके बाद आता है प्रतापी शासक। अंग प्रदेश का प्रतापी शासक था आपका ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त। उसके बाद आता है हमारा 14वां महाजनपद जो है आपका वज्जी। हमारा जो वज्जी महाजनपद था, वज्जी महाजनपद फैला हुआ था आपका मुजफ्फरपुर व दरभंगा क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर व दरभंगा क्षेत्र में आपका वज्जी क्षेत्र, वज्जी महाजनपद फैला हुआ था। इसकी जो राजधानी थी वो थी आपकी मिथिला, जनकपुरी और वैशाली। इसकी राजधानी थी आपकी मिथिला, जनकपुर और वैशाली। वज्जी का जो क्षेत्र था भाई, वज्जी का जो क्षेत्र था वो निर्धारित, वज्जी और मगध ये दो ऐसे महाजनपद थे जो आपके गंगा नदी के तट पर थे, और इन दोनों का ही जो क्षेत्र था, मतलब इन दोनों की जो सीमा थी, सीमा क्षेत्र वो निर्धारित की जाती थी आपकी गंगा नदी के द्वारा। गंगा नदी के द्वारा दो महाजनपदों की सीमा निर्धारित की जाती थी, वज्जी और मगध की। उसके बाद आता है कि ये जो वज्जी था ये बहुत बड़े साम्राज्य में फैला हुआ था। इसमें आपके 8 राज्यों का संघ था, ये 8 राज्यों का संघ था आपका वज्जी। फिर आपका 15वां जो महाजनपद आता है वो है आपका चेदी या फिर चेती। जो आपका चेती है ये आज के समय में जो आपका आधुनिक बुंदेलखंड है, आधुनिक बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसमें आपका चेती महाजनपद रहता था, और इसकी जो राजधानी थी वो थी आपकी सोथीवती और सत्रीमती, सोथीवती और सत्रीमती इसकी राजधानी बताई जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा 16वां व अंतिम महाजनपद। इन 16 जनपदों में से जो सबसे ज्यादा विस्तृत हुआ था या जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था वो आपका माना जाता था मगध। मगध ने ही आगे चल के अपने वंश को और बढ़ाया था। मगध जो था वो आपका दक्षिणी बिहार, पटना व गया के क्षेत्रों में फैला हुआ था। मगध की 2 राजधानियां थी आपकी, एक थी राजगृह और दूसरी थी आपकी गिरिब्रज। मगध की 2 राजधानियां थी आपकी राजगृह और गिरिब्रज। मगध जो महाजनपद था वो इतना फेमस किस वजह से हो गया था, मतलब इसके उदय का क्या क्या कारण थे? तो इसके उदय के कारण थे कि मगध जो महाजनपद था वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था आपका मगध, और एक समृद्ध उर्वरक क्षेत्र था, मतलब वहां की जो जमीन थी वो आपकी उपजाऊ जमीन थी, वहां पे फसलें उपजाई जाती थी। उसके बाद अच्छा संचार तंत्र था, मतलब वहां का रास्ता या फिर कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन जो रास्ते थे वो आपके बहुत ही
अच्छे थे। उसके बाद आता है कि जो मगध के शासक थे या मगध के जो राजा थे, वो आपकी अच्छी साम्राज्य नीति विस्तार किया करते थे। मतलब मगध का जो प्रशासन था वो आपकी अच्छी नीतियों के द्वारा चलता था। तो ये कारण थे जिससे मगध इन 16 महाजनपदों में से मगध जो सबसे ज्यादा विस्तृत साम्राज्य बन गया था। उसके बाद आता है हमारे कि मगध जो महाजनपद है, मगध का जो उल्लेख मिलता है वो सबसे पहले मिलता है आपका अथर्ववेद में। मगध का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता। मगध महाजनपद का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका अथर्ववेद में। उसके बाद कीकट, ये कहा जाता है कि कीकट जाति व शासक, एक कीकट जाति थी और उसका एक शासक था जो का आपका प्रेमगंध, प्रेमगंध का उल्लेख मिलता है आपका। और पहचान की गई थी इनकी मगध से कि ये मगध में एक जाति रहती थी और मगध का ही ये एक शासक था प्रेमगंध। उसके बाद आता है कि जो ये हमारा वज्जी और मल, वज्जी और मल आपके जो ये दो हमारे महाजनपद हैं, ये इन दो महाजनपदों में आपका गणतंत्र था। मतलब ये राजतंत्र नहीं थे, ये आपके गणतंत्र थे। और गणतंत्रों में शासक होता है आपका गण व संघ के द्वारा। दोनों शासन थे, राजतंत्र भी था और गणतंत्र भी था, परंतु वज्जी और मल्ल महाजनपद में आपका गणतंत्र शासन हुआ करता था। उसके बाद आते हैं कि लिच्छवियों ने, जो लिच्छवी थे, लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र बनाया था आपका वैशाली को। उसके बाद सूत्र निपाट में वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। सूत्र निपाट में वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। उसके बाद आता है कि जो ये हमारे 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो आपके कौन कौन से थे? तो वो थे आपके मगध, वर्ष, कौशल और अवंती। ये चार आपके सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। उसके बाद आता है कि इस काल में महाजनपद में जो श्रेणियों के संचालन को, मतलब महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठिन कहा जाता था। उसके बाद आता है भूमि की माप करने वाले, वह अधिकारी या वह व्यक्ति जो भूमि की माप किया करता था महाजनपद काल में, उस भूमि की माप करने वाले अधिकारी को आपका रज्जु ग्राहक भी कहा जाता है। रज्जु ग्राहक उस अधिकारी को कहा जाता था जो आपका भूमि की जांच किया करता था। फिर आता है आपका मतों की गणना, कि जब राजा का चुनाव होता था तो उस समय जो मतों की गणना करता था उसको आपका सलाक ग्राहक भी कहा जाता था। सलाक ग्राहक उस अधिकारी को कहा जाता था जो आपका मतों की गणना किया करता था। उसके बाद आता है कि वह शासक, उन शासकों को क्या कहा जाता था जो आपको पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे? तो हिमालय क्षेत्रों के जो शासक थे उनको कहा जाता था आपका विराट। विराट उन शासकों को कहा जाता था जो आपका हिमालय क्षेत्रों में रहा करते थे। अनाज की तौल का निरीक्षण द्रोण मापक के द्वारा किया जाता था। जो अनाज था उसको तोला जाता था आपका द्रोण मापक के द्वारा। कर एकत्रित करने वाले को, वह अधिकारी जो कर या टैक्स को एकत्रित करता था, मतलब इकट्ठा करता था, उसको कहा जाता था आपका बलि साधक। उसको कहा जाता था आपका बलि साधक। कर इकट्ठा हो जाता था और उस कर को, जो इकट्ठा कर हुआ है, वो किया जाता था अपना बलि साधक के द्वारा, और इकट्ठे कर को ले जाके खजाने में जो मिलाया जाता था, इकट्ठे कर को खजाने में जमा करने का काम था आपका भाग
दुप, भाग दुप के द्वारा। तांबे के सिक्के को ये आपका महाजनपद के समय जो तांबे के सिक्के चलाए जाते थे, उन तांबे के सिक्कों को कहा जाता था आपका शान। तांबे के सिक्कों को कहा जाता था शान। उसके बाद आता है राजा के पुत्र के समय। जब राजा का पुत्र होता था तो उस समय एक कर लिया जाता था, और वो कर था आपका दुगुद कर, दुध कर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी महाजनपद की वीडियो, जिसमें आज हमने हमारे जो 16 महाजनपद हैं उनके बारे में कंप्लीट पढ़ा है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा मगध के इन 16 में से जो सबसे ज्यादा विस्तृत या आगे जो वंश बढ़ा, आगे जो साम्राज्य बना था जिस महाजनपद का, वो था आपका मगध। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मगध से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।